प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर 16 नवंबर को जारी है ये लेटर। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग समस्त यानी कि पूरे स्टेट के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है। विभाग में कार्यरत पैरा टीचर एवं ग्राम पंचायत सहायक को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लिए जाने हेतु कार्मिक विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 से जारी नियमों के अंतर्गत कार्रवाई के संबंध में प्रसंग अधिसूचना का दिया गया है। और अब इसमें एक बार यहां देख लेते हैं हम कि किस प्रकार कार्रवाई होनी है। तो 21 नवंबर की डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 21 और 22 नवंबर की डेट। इसमें क्या होना है कि पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लेने के लिए डीओज की बैठक होगी, सीबीओ और पीओबी इसमें शामिल होंगे। ठीक है। अब यहां 2 नंबर पे देखें तो 23 तारीख की डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 23 से 26 के बीच की डेट। ठीक है, बीच बीच नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैं इनको हटा देता हूं। तो पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स में लेने के लिए पीओ द्वारा दस्तावेज सत्यापन यानी कि 23 से लेकर के 26 तक आपके जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन होना है। फिर बात करें 28 से लेकर के 29 तक, इसमें आपको निर्धारित नियमों के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता और अर्हता प्राप्त यानी कि 2 तरीके की लिस्ट बनेगी। एक तो लिस्ट वो बनेगी जिसमें जो योग्य हैं और पूरी की पूरी योग्यताएं रखते हैं उनकी लिस्ट अलग बनेगी, और जो योग्यता नहीं रखते हैं उनकी लिस्ट अलग बनेगी, और ये लिस्ट निदेशालय को भिजवाई जाएगी। तो इसकी समस्त जो जिम्मेदारी है वो जिला स्तरीय अधिकारियों को और जिला स्तरीय समितियों को, डीओज वगैरह को दी गई है। ये एक लेटर तो ये कह रहा है। ठीक है। इस समिति में जो है वो कौन कौन रहेगा? डीओ रहेगा आपका अध्यक्ष, संस्थापन संबंधी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, वो आपका मेंबर रहेगा, और लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी भी रहेंगे। इसमें ये कमेटी रहेगी जो ये सारा काम देखेगी। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं, ये आपके रूल्स हैं जो इस संबंध में आपको लेटर बना चुका था, मैं बता चुका था। ये सेम के सेम जो लेटर है वो ग्राम पंचायत सहायक के लिए है। ऊपर वाला जो था वो पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक के लिए था, ये भी वही है। और इसमें भी आपको बताया गया कि कौन कौन जो सदस्य हैं, कौन कौन अध्यक्ष हैं जो कमेटी में बैठेंगे, जो ये सब काम करने वाले हैं, ये उसके संबंध में लेटर है। नीचे आ जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट लेटर है, 21 अक्टूबर 2022 वाला है। यही वो लेटर है जो आपको अडॉप्ट करता है ग्राम पंचायत सहायक शिक्षाकर्मी पैरा टीचर्स को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लिए जाने के संबंध में। ठीक है। अब इसमें देखो पदनाम क्या क्या है। ग्राम पंचायत सहायक जो 23,749 है, शिक्षाकर्मी जिसमें वरिष्ठ शिक्षाकर्मी 26 है, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी 1764 है, वरिष्ठतम 26, वरिष्ठ 1764 और सामान्य शिक्षाकर्मी 2048, पैरा टीचर 3886। यानी कि इन सब का जो काम होना है ना, वो उसकी लास्ट डेट मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये रही। ये 28 से 29 नवंबर तक ये सारा काम इनका हो जाएगा, यानी कि ये अडॉप्ट कर लिए जाएंगे और नियमितीकरण की दिशा में ही ये कदम है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं, इनको क्या क्या पेमेंट दिया जाना है। शिक्षाकर्मी को जो नया नाम होगा वो होगा शिक्षा सहायक, जिसको 10,400 रुपए सैलरी निर्धारित की गई है। पैरा टीचर को पाठशाला सहायक नाम दिया गया है, जिसका 10,400 रुपए सैलरी है। ग्राम पंचायत सहायक को विद्यालय सहायक नाम दिया गया है। तीनों की सैलरी 10,400 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को इससे ज्यादा मिल रही तो उनकी सैलरी कम हो जाएगी, कम किसी की भी नहीं होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए पे प्रोटेक्शन लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रखनी चाहिए। जो एजेंसी के माध्यम से है या जॉब बेसिस पर है उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे, इसलिए अभी वो उम्मीद नहीं पालें। सरकार उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच रही है, इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ नीचे देखें हम, यहाँ तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। शिक्षा सहायक को 9 साल अगर हो जाएंगे तो 18,500 और 18 होने पर 32,300। शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, तीनों को 9-18 के यही वेतन लाभ दिए जाने वाले हैं। ठीक है। और इनमें 9-18 की जो वर्ष की सेवा गणना नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी। तो भाई यह कब से की जाएगी? जैसे जिस दिन से आपका 28 और 29 नवंबर दिए ना, उसके बाद से ये की जाएगी। या फिर हो सकता है 22 अक्टूबर 2011 से ये की जाए, या 22 अक्टूबर 2022 से ये की जाए। अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ये जब आपका लेटर आ जाएगा कंप्लीट पर्सनल टू पर्सनल, तब उसमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको एक बार दोबारा से मैंने बता दी है यहाँ पर, क्योंकि नया इसमें क्या था, नया ये था क्योंकि अब अडॉप्शन की कार्रवाई शुरू हो गई है और उसके लिए 21 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होकर के 29 नवंबर तक चलने वाली है। यानी कि नवंबर में सारा काम आपका हो जाएगा। 15 दिसंबर तक सरकार को अडॉप्शन ये सबका कर लेगी, सरकार की ऐसी मंशा है।